चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या रहता है देख लेते हैं। जो आपका सबसे पहले आई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले N6 जो है आपका बेटर आई और N9 आपका वर्सा आई होता है। नॉर्मली जो राइट हैंडेड पर्सन रहते हैं उनका जो राइट आई होता है उसको बेटर आई बोलते हैं और जो लेफ्ट आई होता है उसको वर्सा आई बोलते हैं और वाइस वर्सा। तो इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस विजन आपका 6/6 बेटर आई का और 6/9 वर्सा आई का होता है। अभी इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस आते हैं कि ग्लासेस पहन के जाएं या सर्जरी करवा के जाएं तो क्या करना चाहिए हमें। तो इसमें आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप ग्लासेस पहन के जाएंगे तो आपको वहां पे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप ग्लासेस पहन के नहीं जाए। और नॉर्मली होता है क्या, अभी आपका आई टेस्ट में नियर और रियर विजन का टेस्ट किया जाता है और दूर का किया जाता है, डिस्टेंस विजन का टेस्ट किया जाता है। तो उसमें आपको एक प्लेट दी जाती है जो भी नॉर्मली आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो नंबर प्लेट लगी होती है उसमें कि बड़े अक्षर होते हैं, बड़े नंबर्स होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको पढ़ने में आ रहा है, आपको उसको अगर अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप उसमें पास हो जाएंगे। अगर वो आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आपको उसमें फेल कर देते हैं। थोड़ा इसमें लीनियंसी बढ़ती जाती है, उतना हार्ड नहीं होता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो ग्लासेस उस दिन पहन के ना जाएं। और सर्जरी के बारे में जो पूछते हैं कि लासिक सर्जरी अगर हमें करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, तो एक्चुअली क्या है कि भाई अगर आप लासिक सर्जरी करा जाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम आपके मेडिकल में और आपकी लासिक सर्जरी में 6 महीने का गैप होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है कि आपके आंख में मतलब जो गीलापन रहता है, आंसू टाइप रहता है उसमें, तो डॉक्टर उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि भैया डॉक्टर उसको डिटेक्ट कर पाता कि नहीं पाता। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि भैया आपने लासिक सर्जरी करवाई है क्या, तो आपको मना करना है कि भाई नहीं, मैंने लासिक सर्जरी नहीं करवाई है। तो डॉक्टर के पास में ऐसी स्पेसिफिक कोई मशीन नहीं होती कि भाई उसको वो डिटेक्ट कर पाए। तो ये तो आप अगर गैप रख के जाएंगे तो आपको इसमें क्या है कि फिर फायदा ही होगा कि भाई आप उसको अच्छे से पढ़ भी पाएंगे जो भी प्लेट रहेगी, प्लस आपको डॉक्टर उसमें डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। और आपको लेंस वगैरह बिल्कुल लगा के ना जाएं आप। कई बार क्या होता है कि आंख में लेंस लगा के जाते हैं तो उसमें क्या है कि डॉक्टर कई बार आंखों को रगड़ के देखता है तो आपको वहां पे वो तुरंत पकड़ लेंगे, इसलिए लेंस वगैरह बिल्कुल लगा के ना जाएं आप वहां पे। अभी आपको इसके अंदर में नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वीन आपका नहीं होना चाहिए। नॉक नी क्या होता है, इसको कैसे ठीक करना चाहिए, फ्लैट फुट क्या होता है, उसको कैसे ठीक करना चाहिए, ये मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है। आपको वैसे नॉक नी यहाँ दिख रहा होगा, जो लेफ्ट साइड में टॉप फोटो है, आप फोटो देख रहे हैं, उसमें नीज वगैरह बेंट है, उस तरह से नॉक नी बोला जाता है। फ्लैट फुट आपने सेकंड फोटो में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, जिससे कि भाई बीच में जो आर्च होता है वो उसमें अगर नहीं बन रहा होता है तो उसको फ्लैट फुट बोलते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, प्लस आपको टिप्स भी दिए हैं, एक्सरसाइज भी बताई है मैंने, नॉकनी पे भी, फ्लैट फुट पे भी। इवन आगे 1-2 वीडियोस और बताऊंगा जिसमें मैंने बनाया। ये आप जो ऊपर आई बटन देख रहे हैं वहां पे आपको ये मिल जाएगा, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। वेरिकोज वीन जो आपको राइट साइड में जो नीचे में सेकंड फोटो है जिसमें कि नसें दिख रही हैं, इस तरह का कुछ रहता है। मतलब जब आप रनिंग वनिंग करते हैं तो आपकी नसें दिखने लगती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। वेरिकोज वीन के भी जब मैंने सीपीओ के मेडिकल बन पे वीडियो बनाया था तो काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे कि सर क्या है, हम उसकी सर्जरी करवा लें, क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके सर्जरी करने के बाद में भी ये वीन्स दिखती हैं तो आपको सर्जरी का उसमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर माइनर है तो फिर आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि भैया ये बाद में गायब हो जाएंगे, दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिखती नहीं है तो आपको डॉक्टर इसमें पास कर देते हैं, अगर दिखेंगी तो उसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आपकी स्क्विंट इन आइस नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी आंखों के अंदर में, जैसे मैंने आपको आंखों में क्या है, ऊपर आपको मैंने ग्लासेस का बता दिया, एक स्क्विंट का आता है कि आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो आप नीचे में लेफ्ट साइड के अंदर में देख रहे हैं फोटोज वगैरह, उसमें आंखें देखिए दो मतलब अंदर की तरफ हो रही हैं, दो बाहर की तरफ हो रही हैं, तो इस तरह से मतलब स्क्विंट नहीं होना चाहिए आंखों के अंदर। अगर ऐसा होगा तो उसमें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। आपको हाई कलर विजन होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस के लिए टेस्ट रहता है, इसमें आपको एक बुक दिखाई जाती है जिसके अंदर में डिफरेंट अल्फाबेट होते हैं, डिफरेंट उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, जिसके कि अलग अलग कलर होते हैं। आपको वो कलर पहचानने होते हैं। मतलब कलर क्या है, उसमें आपको बस बताना होता है कि अल्फाबेट लिखा है क्या, क्योंकि अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो वो उस अल्फाबेट या उस जो न्यूमेरिकल उसको पहचान ही नहीं पाएगा। हमारे टाइम पे जब मैंने सीपीओ का एग्जाम दिया था, मेडिकल दिया था, तो उस समय सब सही चल रहा था, लेकिन एक ब्लैंक शीट आ गई थी। तो उसमें मेरे को ऐसा एक बार लगा कि यार ये ब्लैंक एक्चुअली ब्लैंक है कि इसमें मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने उसको ब्लैंक बताया तो डॉक्टर हंसने लगा, बोला हाँ ये ब्लैंक ही है। तो इस तरह का भी हो सकता है कि भाई आपको चलते चलते बीच में ब्लैंक आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बताना है कि भाई ब्लैंक है। आप गुड मेंटल कंडीशन होनी चाहिए, बॉडी हेल्थ आपकी बढ़िया होनी चाहिए, कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि जो आगे चल के आपकी कोई भी ड्यूटी के जो परफॉर्मेंस है उसमें आड़े आए, ऐसा कुछ भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। टैटूज के बारे पे बहुत क्वेश्चंस आए थे कि टैटूज, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपके राइट हैंड में तो आप ये मान के चलो नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो आपके जो भी आर्म लेंथ है उसका 1/4 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। लेफ्ट में आपका चलेगा रिलीजन सिंबल, अगर वो कोई शरीर पे है तो वो चल जाएगा, लेकिन आपका जो सैल्यूटिंग राइट हैंड रहता है नॉर्मली, उस पर ये टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चेक होती है, जैसे कि भाई आपका कान चेक होता है, मतलब आपकी इसमें आप तो जाएं तो आप मतलब कान साफ करा के जाएं, कुछ भी कान में गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। प्लस आपकी हीयरिंग कैपेसिटी इसमें की डिटेक्ट की जाती है, आपको साउंड सुनाए जाते हैं अलग अलग एंगल से, तो आपको डिटेक्ट करना होता है कि भाई साउंड किस तरह से आ रहा है, किस साइड से आ रहा है, वो चीज़ आपको बतानी होती है। नोज़ आपका चेक किया जाता है। नोज़ में दो चीज़ें की जाती है कि भाई आपका ब्लड तो नहीं निकलता है दौड़ते समय, उस तो उनका कुछ उसमें रहता है, तो वो चेक करते हैं उसके अंदर में। और आपकी बोन जो रहती है वो उसमें डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। नाक की मतलब नाक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाक के अंदर की जो बोन होती है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या बोन बढ़ जाती है, तो उस तरह की चीज़ें उसमें चेक करते हैं वो। टीथ आपके प्रॉपर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। टीथ साफ सुथरे, आप मतलब जो चीज़ें आपके हाथ में हो आप जरूर करवा के जाइए। जैसे आप दांत साफ करके जा सकते हैं, नोज अपना साफ करके जा सकते हैं, ईयर साफ करके जा सकते हैं, तो ये साफ सफाई आप जरूर रखिएगा। ऐसा ना हो कि भाई आपके साफ सफाई की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाए। टीथ मतलब काउंटेबल होने चाहिए आपके, 28 दांत उसमें काउंट करते हैं। अब उसमें मतलब अगर आपके एक से दो दांत गायब है तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सारे दांत बहुत ज़्यादा दांत आपके गायब है, तो उसमें आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आपके आर्म्स देखे जाते हैं, हैंड देखे जाते हैं, फिंगर्स देखे जाते हैं, वो सब मूवेबल होने चाहिए और परफेक्ट कैरिंग एंगल होना चाहिए। मतलब आपके आर्म्स का कैरिंग एंगल मतलब आपका 18 डिग्री तक कैरिंग एंगल चलता है इसमें। कैरिंग एंगल पे मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि भाई कैरिंग एंगल को कैसे चेक किया जाता है। प्लस अगर आपका कैरिंग एंगल है तो इसको आप कुछ एक्सरसाइज से इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं, मतलब इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर आप आई बटन में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको हाइड्रोसिल या वर्कोसिल नहीं होना चाहिए, मतलब आपके स्क्रोटम और जो टेस्टिकल्स हैं उसमें मतलब एक छोटा एक जो बड़ा नहीं होना चाहिए। टेस्टिकल्स मतलब आपके जो अंडकोश हैं वो एक छोटा या एक बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें सूजन नहीं आनी चाहिए, तो उसकी वो चेकिंग होती है, तो वो प्रॉपर होने जरूरी है। आपको पाइल्स नहीं होना चाहिए। जो आपने सुना है कि भाई कई बार मेडिकल के अंदर में आपको पूरा मतलब न्यूड कर दिया जाता है, उसके बाद सब कुछ चेकिंग होती है, तो वो पाइल्स के दौरान चेकिंग के दौरान ही वो सब किया जाता है। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। और बैकबोन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ब्लड टेस्ट में आपको नॉर्मली जो भी मेजर डिजीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उसको चेक किया जाता है। शुगर उसमें देखी जाती है, आप कोई ड्रग वगैरह तो नहीं लेते हैं, उस सब चीज़ों की ब्लड टेस्ट में चेक किया जाता है। एक्सरे नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, यूरिन रूटीन चेकअप रहता है। कई क्वेश्चन अस्थमा पे मेरे को आए कि भाई सर मेरे को थोड़ा बहुत अस्थमा है तो क्या मैं मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। मेडिकल के अंदर में कोई भी ऐसी चीज़ चेक नहीं होती है वैसे नॉर्मली जिसमें कि अस्थमा डिटेक्ट करो। सिर्फ एक्सरे के अंदर में थोड़ा बहुत उसमें देखा जाता है, लेकिन उसमें भी अस्थमा डिटेक्ट नहीं होता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि नॉर्मली अगर आपने फिजिकल क्रॉस कर लिया, खासकर एस्काउंट में, मिनिस्ट्रियल में तो फिजिकल भी नहीं है, उसमें सिर्फ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो सीपीओ के अंदर में भी जब ये क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने यही सजेस्ट किया था कि भाई अगर आपने फिजिकल क्रॉस कर लिया तो मेडिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको ट्रेनिंग में चल के दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई जो भी अच्छा डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें कि भाई आगे जाके आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सर्विस में। दोस्तों ये था वीडियो पूरा मेडिकल के ऊपर पे। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो या फिर आपके मन में कुछ डाउट हो किसी भी तरह का मेडिकल को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे उनको जो भी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जय हिंद।